हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शब्द के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य के 3 भेद जो हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये खास हैं, ठीक है, और इन्हीं से एग्जाम में सवाल भी आता है। देखिए, सबसे पहला आपका कि वाक्य होता क्या है, तो वाक्य सेंटेंस जिसको कहते हैं और उर्दू में जुमला कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी मानेदार, जिसका कुछ मतलब निकले, माने निकले, उसे हम वैसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम स्कूल जाते हो। अब कुछ ऐसा लिख दे कि मैं जाता स्कूल हूँ, नहीं पढ़ता, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसका कुछ मतलब निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपको पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं। अब अर्थ की दृष्टि से इसके 8 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से इसके 3 भेद होते हैं जो हमें पढ़ना है। चलिए देखिए, पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है कि श्याम स्कूल जाता है, वह पटना जाता है, राम खेलता है। एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा आपको, तो उसे हम सरल वाक्य आपको देख के ही पता चल जाता है। राधा नाचती गाती है, एक ही वाक्य है ये पूरा। ठीक है, दूसरा आता है कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया होते हैं और सभी वाक्य पूरे पूरे होते हैं। जैसे राजू पुस्तक पढ़ता है और अजय क्रिकेट खेलता है। देखिए, एक ये वाला आपका वाक्य है और एक ये वाला वाक्य है। इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम और कर रहा है, और ये दोनों वाक्य जब जुड़ रहे हैं तब ये बन जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। अब दूसरा देखिए, राधा नाचती और गाती है। तो राधा नाचती भी है और गाती भी है, तो ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं, 2 वाक्य अलग अलग हैं, इनको जोड़ने का काम और कर रहा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। अभी इसी में देखिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम कुछ शब्द जैसे और, एवं, फिर, इसलिए, या, अथवा, तथा, किंतु, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, तो ये इसलिए जुड़ा हुआ है, 2 शब्दों को 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऊपर के वाक्य हमने देखा राधा नाचती और गाती है, तो इस तरह का जो भी रहेगा ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, मिश्रित वाक्य तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। आपको मिश्र वाक्य भी लिखा हुआ मिलता है या मिश्रित वाक्य लिखा हुआ मिलता है। कह रहा है कि मिश्रित वाक्य में 2 या अधिक क्रिया होते हैं, लेकिन उसमें एक वाक्य अधूरा होता है। अब जैसे राम ने कहा कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब राम कह रहा है, तो राम अगर कहने का काम कर रहा है तो कुछ बोलेगा, आगे का सेंटेंस कुछ बताएगा वो। अब इतना मैं कहूँ कि राम ने कहा, तो आगे का सेंटेंस पता नहीं चल रहा है। जब तक कि ये बात नहीं कही जाए तो ये पूरा वाक्य बनेगा नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कलाम साहब का नाम ना सुना हो। अब ये वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कलाम साहब का नाम ना सुना हो, तो जिसने जोड़ा गया है ना, तभी तो ये पता चल रहा है कि इस वाले सेंटेंस, इस वाले वाक्य का पता चल रहा है कि जिसने, वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कलाम साहब का नाम नहीं सुना। ठीक है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा कि मिश्र वाक्य जो होते हैं उसका निर्माण जब करते हैं तो की जुड़ा रहेगा, जब, तब, उतना, जैसा, वैसा, यदि, जो, इधर, उधर, जिधर, अगर, और इसमें जिसने भी है, जिसने, ये सारे शब्द जब जुड़े रहते हैं तो वो आपका बनता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब आगे और भी सेंटेंस देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए है। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी। अब जो किस में लगता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य में लगता है। तो राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी। अब उसके मामा की थी, जो उसके मामा की थी, तो क्या थी, तो दुकान जो उसने खरीदी है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। तोता पिंजरे में बैठा है और दाल खा रहा है, तो और किसके लिए लगता है, संयुक्त वाक्य के लिए, ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा है आपका, जो औरत कुर्सी पर बैठी है वह मेरी दादी है। तो जो किस में लगता है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य में लगता है, क्योंकि जो औरत बैठी है कुर्सी पर उसके बारे में अभी आप बताएंगे आगे कि जो बैठी है उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, बूढ़ी है, मेरी दादी है, या कौन है, तो ये आप आगे के सेंटेंस में, आगे के वाक्य में बता रहे हैं। तो इसलिए ये 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन
ये एक वाक्य अधूरा रह रहा है, तो इसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। चौथा देखिए, पेड़ पर चिड़िया गा रही है, तो ये तो बहुत सिंपल एक ही वाक्य है पूरा, पेड़ पर चिड़िया गा रही है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाता है। पांचवा है, आसमान में बादल छा गए परंतु बिजली नहीं चमकी, तो यहाँ पे परंतु शब्द किसके लिए लगता है? संयुक्त वाक्य के लिए, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। छठा है, जब वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब देखिए, जब वह आएगा तो उसके आने के बाद कोई क्रिया होगी, कोई काम किया जाएगा, तो वही चीज़ है, जब वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। यदि तुम बाजार जाओगे तो मुझे भी ले जाना, तो मुझे भी ले जाना, अब तो किस में लगता है? मिश्र वाक्य में लगता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, बाकी तो सिंपल से मैंने समझा ही दिया, आपको कुछ याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आठवां है, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया, तो और जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्य को, मैं स्कूल आया वह घर चला गया, तो ये बीच में और जोड़ रहा है, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। 9 नंबर है, रात खत्म हुई और उजाला होने लगा, तो ये भी दो वाक्य हैं, रात खत्म हुई उजाला होने लगा, इसको जोड़ने का काम और कर रहा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। 10 नंबर है, रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी, ये पूरा का पूरा एक ही वाक्य है ना, रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी, इसमें कहीं ना टूटा है ना कुछ अधूरा होने का कुछ ये है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। राधिका ने कहा बहुत कठिन परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सकी, तो ये फिर भी लगता है संयुक्त वाक्य में, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। 12 नंबर है, दोस्त ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। अब दोस्त ने जो मोबाइल खरीदा तो उसके बारे में बताएंगे ना कि जो मोबाइल खरीदा वो क्या है, नया है, पुराना है, टूटा है, ख़राब है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये अधूरा है, जब तक कि यहाँ मैंने नहीं बताया कि वह नया है, तो इसलिए ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका वाक्य वाला पूरा हो गया, शब्द वाक्य पूरा हो गया। आगे हम संज्ञा, सर्वनाम, ये सब विशेषण वगैरह लेकर आएंगे, और आपका हिंदी व्याकरण जो है ना वो कुछ ही वीडियो में एकदम अच्छे से शॉर्ट करके पूरा बता देंगे, और आप उसको आराम से नोट भी कर सकते हैं या वीडियो से बार बार देख के याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण आपका बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश का भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इंग्लिश में आपको लेटर राइटिंग वगैरह करा दूंगा, जो आप एग्ज़ाम से पहले आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पता ही है घंटी बटन दबाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।